कोई भी बीमारी हो, चाहे सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है, कोई भी बीमारी हो, उसमें जब भी कोई इलाज चलता है तो धीरे धीरे चीज़ होती है। जैसे आपको वायरल ही होता है सिंपल, उसके बाद भी थोड़ी कमज़ोरी रहती है, कभी पेट खराब रहता है, कभी गला खराब रहता है। अब आप सोचो इस बीमारी में, एडिक्शन की बीमारी में बचपन से लेकर आज तक हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, जो आदतें हैं, जो हमारा बीमार दिमाग सीख गया है, उसको ख़त्म करना है, उस पे काम करना है। तो इसलिए टाइम कितना लगेगा, इसलिए अगर वो थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है तो वो दवाइयों की बदौलत, वो मत थोड़ी थोड़ी खुल रही है, काउंसलिंग चल रही है उसकी बदौलत, फिर बीच बीच में वापस उसकी बेचैनी, इरिटेशन आ जाती है, वो भी बीमारी का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि बीमारी जाने जाते जाते जाएगी, तो बीमारी की अभी भी हमारे पेशेंट्स के दिमाग में पकड़ है। हाँ, कोई बात नहीं, वो नहीं भी हो तो भी हमारे पेशेंट कहानियाँ बना सकते हैं। ठीक है, आपका बच्चा कहानी नहीं बनाता, हमारे पेशेंट कहानी बना देते हैं। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। मतलब उसकी बीमारी उसको मजबूर करती है कहानियाँ बनाने में, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में हावी है। जो ये 7 डेज का प्रोग्राम होता है ना, ये होता है डिटॉक्स, जैसे फर्स्ट एड होती है कि आप पहले वो घाव वाव साफ कर देते हो, ऊपर छोटा मोटा पाउडर स्प्रे कर देते हो, उसके बाद जाके आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर उसका ज़ख्म का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से जो 7 डेज होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर भाटिया के हॉस्पिटल में नहीं होते, वो दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे एक्यूट विड्रॉल मैनेजमेंट होएगा कि फ़िलहाल पेशेंट को जो नशे की वजह से तोड़ बच रही है, उसके दिमाग में जो केमिकल्स ज़्यादा फैल गए हैं, उसको ठीक किया जा रहा है। माइंड पे तो वर्क नहीं शुरू होता, वो धीरे धीरे होता है। तो ये जो बीमारी का इलाज है, उसमें दर्द है, पेन है। पेशेंट की पेन अंडरस्टैंड हमें नहीं होती। पेशेंट की पेन सबसे पहले क्रेविंग की है, तलब की, राइट शमशेर? जो उसको क्रेविंग आती है, जो सालों से या महीनों से वो चीज़ उसके शरीर को आदत हो गई, शरीर आदी हो गया है। जब शरीर को नहीं मिलती तो वो बेचैन होता है। हमारे पेशेंट को बहुत दर्द होता है अंदर से, जब उसको तंग करती है, जैसे कोई भी हो, सिर दर्द हो हम परेशान हो जाते हैं, कोई हड्डी टूट जाए हम परेशान होते हैं। तो ये फिज़िकल पेन भी, ये नहीं कि ये मानसिक पेन है, उसका ख्याल है, शारीरिक पेन होती है। सो एक तो ये पेन हो गई। दूसरा, उसको बीमारी में वो सच्चाई से दूर रहता है। ठीक है, हमारी लाइफ में हमेशा टेंशन्स होती है, रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, लाइफ में 100 चीज़ें हैं जो स्ट्रेस देती है, और हमारे पेशेंट को बिल्कुल आदत नहीं होती उस स्ट्रेस की, क्योंकि वो नशा करता है और बेहोश हो जाता है। तो जब वो नशे के बिना होता है, उसे काफ़ी सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती। उसको लगता है एक तो खालीपन, क्योंकि नशा नहीं है, ऊपर से ये सब क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई, इसका भी दर्द है, इसका भी पेन है। तीसरा, आप घर के कंफर्ट से दूर, आप घर के कंफर्ट से दूर कहीं पे रह रहे हैं, उसका भी पेन है। हालांकि हमारे पेशेंट जब घर पे होते हैं तो होना ना होना बराबर है, घर पर होकर भी हमारा पेशेंट नहीं है। अगर आपका बच्चा एडिक्शन में है तो बच्चा होकर भी बच्चा नहीं है, बेटा है मगर महसूस नहीं हो रहा कि बेटा है, इस चीज़ का पेन है। फिर बीमारी में जो हमारे पेशेंट ने किया होता है, उस जो झूठ बोले होते हैं, जो कुछ बहुत लड़ाइयाँ करी होती हैं, किसी ने कोई मैनिपुलेशन करी होती है, किसी से लड़ाई की होती है, किसी से पैसे उधार लिए होते हैं, तो वो जब सारी सच्चाई सामने आ रही होती है ना, जब उसकी फैमिली शेयर करती है, जब काउंसलिंग में वो अपनी जर्नी शेयर करता है, तो बहुत शेम होती है, शेम की वजह से पेन होती है। जब वो पर्सन शर्मिंदा होता है,
वो गिल्टी होता है, ठीक है। तो उसका दिमाग जो सीख चुका होता है बीमारी के दौरान, अब उससे बिल्कुल उलट उससे कराया जा रहा है, उसको सीखना पड़ रहा है, उसको परेशानी हो रही है, वो अपने कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट में जा रहा है, वो भी पेन है। तो बहुत तरह की पेन है जिससे मगर हमारे पेशेंट को गुजरना पड़ेगा। ये रिकवरी की पेन है, आपको इस पेन से गुजर कर ही रिकवरी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरी तरफ बीमारी की पेन है, वो तो हमें पता ही है कुछ नहीं मिलना वहाँ से, वहाँ तो सब खत्म है। इसलिए जब वो वहाँ पे जाता है तो उसका आमना सामना सच्चाई से होता है और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे हमारे प्रोग्राम में एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशनल मॉडल है, उसमें साइलेंट आवर होता है। हमारे पेशेंट्स को ना चुप करके बैठना होता है, ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना आप नज़रें मिला सकते हो। वो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्यों आपको क्यों लगता है चुप करके बैठना क्यों मुश्किल है? हाँ, बेचैनी होती है। बेचैनी क्यों होती है? हाँ, क्यों? बिल्कुल। और उसको अपने इंट्रोस्पेक्शन होती है, उसको, हाँ, उसको अपनी सोचों के साथ बैठना पड़ता है। सोचों में या तो नशे की याद आएगी या जो किया है उसकी याद आएगी, तो उसको बेचैनी होगी। मगर ये साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया WHO की तरफ से प्रोग्राम है जिसमें साइलेंट आंख क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब पर्सन अपने आप के साथ बैठेगा, अपनी सोचों के साथ बैठेगा, उसमें क्रेविंग भी आएगी, नशे की सोच भी आएगी। तो जब नशे की सोच उसको आएगी तो वो उसके साथ में रहना सीख जाएगा, क्योंकि नशे की सोच तो हर जगह आएगी। उससे हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, पेशेंस आएगी। हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਹੋਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾइव करना है। हाँ, आपने ये अच्छा जवाब दिया, मगर उसके क्वेश्चन के पीछे की चीज़ समझो। अब हम फैमिलीज़ का सबसे बड़ा डर क्या है? हाय नशे की सोच ना आ जाए, हाय नशा ना कर ले। तो जब आपका बेटा आपको बोल रहा है कि देखो जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो नशे के कीड़े जाग जाते हैं, तो फैमिली जो कमज़ोर होगी, जिसकी तैयारी नहीं होगी, वो क्या बोलेगा? अच्छा वहाँ नहीं जाना फिर तूने, तू तो और बिगड़ जाएगा, तेरे को तो और नशे लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, कीड़े अंदर हैं, कीड़े जगहों से नहीं जागते। तो आपने समझदारी से जवाब दे दिया, क्योंकि अब आपने काफ़ी मीटिंग अटेंड करी है। मगर हमें यहाँ बैठ के सीखना चाहिए कि जो हमारा बच्चा, हस्बैंड, जो भी पेशेंट है, जो वो बोल रहा है, वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, वो शब्द क्या बता रहे हैं? क्या वो शब्द बता रहे हैं कि ये मत से बोल रहा है, इसकी मत काम कर रही है? जैसे कि हमारा पेशेंट धमकी दे रहा है या कमरे में एग्रेसिव हो रहा है, छुट्टी दिलाओ नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कौन बोलेगा मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा? दिमाग। तो उस तरीके से भी हम फंस सकते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट लोगों की तरह बिहेव कर रहा है, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, पाँव वाँव छू रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जो आपने कुछ सालों से, महीनों से सुनी नहीं, तो उसमें भी हम फंस जाएंगे। ये बीमारी बहुत चालाक है। सबसे पहले ये पेशेंट को चालाकी से फंसाती है, फिर पेशेंट के थ्रू ये हमें फंसाती है, ये हमको भगाती रहती है, मगर गेम ये खेल रही होती है। तो यहाँ बैठ के हम बीमारी की नेचर को समझते हैं, है ना। अब जैसे डर, जो आपका डर है उसी में आपके पेशेंट का इलाज है। आपने डर पे काम कर लिया तो वो रिकवरी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बीमारी को पता है
कि मैं अपने फादर की दुखती रग जानता है, वो उसको पता है कि क्या कह के वो अपने फादर को डरा सकता है, क्योंकि उसके फादर हमेशा डरते आए हैं और डर के मारे गिव इन कर देते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी शर्तें मान लेते हैं। तो ये उसके दिमाग ने सीख लिया है और हमने उसको सिखा दिया। अब जब हमको ये कड़ी तोड़नी है तो हमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमें आदत है हाँ बोलने की, उसको आदत है हाँ सुनने की। अब जब वो ना सुनेगा और जब आप ना बोलोगे तो तकलीफ तो दोनों को होगी। जब हम पहले ना कर देते थे ना, तो मैम बोलता था तुम्हारा एक ही बच्चा है, बचा लो, जब बचा जाता है तो आप देख लो, अपनी मर्जी है, नहीं ला के देना तो आपकी मर्जी है, आपका बच्चा मर जाएगा है। हाँ अज कह रहा सी खाना नहीं खाना, मैंने फूल लिया के दो जिमें मर्जी। फिर क्या हुआ? अस तो बोले नहीं कुछ, फिर सो गए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हम एक ट्रीटमेंट के दायरे में हैं, तो है ना? जैसे लोग बताते हैं, जैसे आम सेंटरों में नहीं भेजते लोग, दूसरे सेंटरों में जो जहाँ पे बिना लाइसेंस के बैठे हैं वो, तो वहाँ से जाके ना लोग गुस्सा निकालते हैं, बाहर जाके ज़्यादा ओवरडोज लगा सही लेते बात हैं। है, करते हैं। ऐसे होता है, मैंने होता है, देखा है, क्योंकि होता मैं है। यही काम करता हूँ, आपको पता है, छोटा सा क्लिनिक है, होता है। तो मैं देखता रहता हूँ काफ़ी केसेज में भी बाहर जानसार मतलब बाहर जानसार ओवरडोज ले लेते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं ऐसे ही, लोग गुस्सा निकाल देते हैं घर वाला सारा। ऐसे भी कई बार डर लगता रहता है वैसे। बिल्कुल, आपका डर बिल्कुल जायज़ है, ऐसा होता है हमारे समाज में, ऐसे सेंटर्स हैं, सब है। बट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अब हम जो हम करते थे, आपके बेटे को बीमारी है, या इलाज होगा या बीमारी बढ़ेगी, ठीक है? तो जब हम उसको इलाज में नहीं ला रहे तो किसी भी चक्कर से, जैसे आप अपने बच्चे को खुद आपने नशा दिया क्योंकि आपका उससे आपसे उसका दर्द नहीं देखा जा रहा था। उसको वैसे मैं एक बात बताऊँ, वो उसको ना वो बोलता था मुझे फिजिकल परेशानी नहीं होती, हमें तो ऐसे ही बोलता है कि मुझे फिजिकल जैसे लोग ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बोलता है मुझे शौक है, अंदर से मन को ऐसे अच्छा लगता है बस। मगर आपको पता था ये सही चीज़ नहीं है? पता था जी। ठीक है। फिर वो बोलता था मैं यहाँ पे नहर है बड़ी सारी, वहाँ लोग डूब जाते हैं, बोलता था मैं वहाँ जाता हूँ या भाग जाता था घर से, तो हमें लगता तो था किसी भी कारण कभी ना डर के मिलेगा। मारे आपने खुद नशा अपने हाथों से दिया। कभी उसके पीछे गए भी, उसको ढूंढने कहीं ना मिले, कभी फिर ऐसा कुछ बहुत बार ऐसे हुआ। कल अमृतसर कल रहे रात, कल 2 बार भाग गया भी, उन्हें लगा भी वहाँ लेके जाएंगे, तो फिर पता नहीं अपने आप 2-3 घंटे बाद हम ढूंढते रहे, फिर आया, फिर भी हमें डर लगा बस भी यहाँ कहाँ मिलेगा हम, ऐसा होता है। आमतौर पे हमारे घरों में जब ये बीमारी होती है तो ये सब होता है और हमारे अंदर बहुत फियर ट्रॉमा बैठ जाता है। मगर ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए है कि हम अपने डर पे काम करें, क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है मौत का, और ये बीमारी में हमारा मरीज़ हमेशा मौत के साथ खड़ा है, तो उससे ऊपर तो कोई डर नहीं है। तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम उसे मौत से बचा लें या अपने डर के मारे हम एक्शंस करी जाएं, क्योंकि हम जिस चीज़ से डर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसको उससे भी खतरनाक डर है उसकी लाइफ में, सबसे खतरनाक। तो इसलिए हमें यहाँ बैठकर अपने डर पे काम करना पड़ेगा। अब आप पहले दिन कमरे में नहीं गए, अब आप कमरे में गए, उसने कुछ कहना शुरू किया तो हमने कहना शुरू करना है असर्टिवली, हमने भी स्पष्ट शब्दों में उसका सामना करना है और बड़े आराम से उसको बोलना है कि ये बीमारी है और इलाज कराना पड़ेगा। समझाना वाना नहीं है हमको। तो डर इस इलाज की बहुत बड़ी रुकावट है। डर के मारे बहुत सारी फैमिलीज इलाज नहीं कराती। हाँ अमृत, कुछ कहना है? नहीं, आप वही बोलिए। सर विद ड्यू रिस्पैक्ट ना एक गल कहनी चाहना। मेरा डेट ऑफ बर्थ वैलेंटाइन डे वाले दिन सी, रात ਨੂੰ 12:02 इस करके 15 फरवरी हो गया। मैनू मेरी माँ ने जम के घसान कर दिता मेरे ते कि बड़ी बड़ी बदसीसां दित्तियां, तेनू कीड़े पैणगे, मेरे सलांसर लगते रहे, विचों कीड़े भी निकलते रहे डॉक्टरां दे कोलों।
ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੌ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਲਸਰ 4 ਤੋੜਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सारी बात बताइएगा कि ताकि जो बेस्ट हम हेल्प कर सकें कर लें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ हाँ। कनाडा में जाके। आपको वैसे ही हम यहाँ से भेजेंगे ताकि आप बाहर जाके ज़िंदगी एंजॉय करो, ठीक है। मैं पाकिस्तान जाऊँगा सबसे पहले। हाँ जी, ठीक है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਖੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ। हमने सारी ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, रेस्ट कर लो थोड़ी। ਸਰ ਮੈਂ Thank you। ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਪੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਇਓ। ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਡਰ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ। बिल्कुल ठीक बात। ये होती है दिमागी बीमारियाँ। आप सोचो कि मतलब जिस घर में ऐसी बीमारी हो और मदर की एज देखो, उनको भी इतनी सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। तकलीफ़ बहुत है मगर रास्ते 2 ही हैं। या तो इसी तरह से हम पल पल मरें और सिचुएशन वर्स होती जाए, या फिर हम इलाज में बेहतरी की तरफ जाएं। मेरे को तो ना इनको देख के वो हो रहा है, गला खींच गया है नीचे को, क्योंकि मेरे साथ भी होता था ऐसा। और बस मतलब डर लग रहा है, पेट में डर लग रहा है मेरे को इनके लिए। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦੇਖੀਏ ਘੋਕੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10-10 ਵਾਰੀ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ। 10 ਟਾਈਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-10 ਵਾਰੀ ਮਰਨੋਂ ਬਚੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਤਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਇਲਾਜ ਕਾਹਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਮਿਟੇਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਮਨ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਰਮਨ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ, ਬਸ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰੈਂਡ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬਣ गई, एंड ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ बच्चे बेस्ट फ्रेंड बन गए, रह कितने गई गल। और जिसमें सर जो पहले पेशेंट की बात कर रहे हैं वो मतलब उस घर से है जहाँ पे 4 डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स। अब कोई इस एज का बच्चा नहीं है उनकी क्लोज फैमिली में। सो रिकवरी में मतलब ये सर जैसे सर बोलते हैं विल स्किल, यही बात हो गई ना। अगर आप चाहते हो, इच्छा है, मान लो मैं कंप्यूटर चलाना चाहती हूँ पर उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा ना। मेरी विल है कि मैं कंप्यूटर चलाना सीखना चाहती हूँ, मतलब चलाना चाहती हूँ। तो सेकंड चीज़ हमारा प्रोग्राम बोलता है, फर्स्ट बोलता है इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस। सेकंड क्या बोलता है सर? फिर अगर आपने चलाना है, अगर रिकवरी में जाना है तो उसके बल सीखने पड़ेंगे।